Good morning students. Today we will start our new topic विशेषण. विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं. विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है गुणवाचक विशेषण, सेकंड आता है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड सार्वनामिक विशेषण और फोर्थ होता है संख्यावाचक विशेषण. सो लेट्स रीड डिफाइन. संज्ञा जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. विशेषण की 4 भेद होते हैं. विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट देखो फर्स्ट कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण. सेकंड हो गया परिमाणवाचक विशेषण. थर्ड सार्वनामिक. सार्वनामिक विशेषण और फोर्थ हो गया संख्यावाचक विशेषण. फर्स्ट गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, अवस्था का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. तो देखो डिफाइन. फर्स्ट गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा अथवा संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखो. जैसे हिंद महासागर एक विशाल सागर है. जैसे हिंद महासागर एक
विशाल सागर है। सेकंड देखो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्दों से परिमाण अर्थात माप तोल, उसकी मात्रा आदि शब्दों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसका पता चलता है? परिमाण अर्थात मापतोल, मापतोल का और मात्रा आदि शब्दों का बोध हो, आदि शब्दों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मतलब कि जिन विशेषण शब्दों से परिमाण अर्थात माप तोल, मात्रा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहित के पास चार कलम है। रोहित के पास कितनी कलम है? 4 कलम है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 गुलाब के फूल हैं। मेरे पास 2 गुलाब के फूल हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास देखो लास्ट आता है सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? मतलब कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके रूप में होता है? विशेषण के रूप में होता है, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके रूप में होता है? विशेषण के रूप में होता है, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है। देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे यह लड़की बहुत सुंदर है, इसमें विशेषता किसकी बता रहा है? यह लड़की बहुत सुंदर है। इज दैट क्लियर? योर टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। डू विशेषण in your notebook. Okay, thank you.